साधु जन जो लुटे सौबार, कुंजन कुंभ कुमार का एक धका फरार। सुनने में शब्द साफ साफ समझ में नहीं आता है, कई बार आ जाता है, लेकिन शब्द बहुत सरल है, सदगुरु कबीर की साखी है, लेकिन इसके गहराई पर जाएंगे तो लगेगा हम लोग जीरो है उस पे। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, सोना सज्जन साधु जन। पहली बात मैं कहूंगा, कुछ लोगों ने, विद्वानों ने कहा कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ते। सदगुरु कबीर जैसे विद्वान जब शब्द से शैली बोलते हैं, भाषा के डिटेक्टर है वो कहते हैं स से शुरू कर रहे हैं तो सोना सज्जन साधु जन सा से, और क से बोलना शुरू करते हैं तो कुंजन कुंभ कुम्हार का। शैली कोई गड़बड़ी नहीं होती है, एकदम शुद्ध साफ। और अर्थ के गहराई पर जाएंगे तो लगेगा कि इतनी बड़ी बात। सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं, सोना सज्जन साधु जन। हम सबको कह रहे हैं सोना और सज्जन और साधु जन, जोर टूटे सौ बार। ये तीन बात कहे, उसके बाद कहते हैं जोर टूटे सौ बार। हम सब लोगों को संकेत कर रहे हैं बहुत सरल शब्दों में, जोड़ करके टूट करके फिर से जुड़ जाता है। 100 बार क्या 1000 बार करो, सोने की कीमत कम नहीं होने वाला है। सोना को जितने बार गलाओ, जितने बार बनाओ, वैसा ही दिखेगा सोना। सोना का चमक कभी खत्म नहीं होता, सोना का वैल्यू कभी खत्म नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब उदाहरण दे रहे हैं, सोना सबसे पहली बात सोना कहते हैं, उसके बाद वैसे ही सज्जन व्यक्ति का कभी कीमत कम नहीं होता है। और तीसरी बात कहते हैं साधु जन कभी कीमत कभी कम नहीं होता। लेकिन विशेषता तब होती है जब टूट करके 100 बार और जुड़ जाए, तब उसका कीमत है, नहीं तो फिर कीमत नहीं है। उदाहरण देते हैं वो सदगुरु कबीर साहब, उदाहरण देते हैं कुंजन कुंभ कुमार का। जो कुम्हार का घड़ा होता है वो टूट करके बिखर जाता है, कोई काम नहीं आता है एक बार ठोकर लगने से। और शायद यहाँ बैठे हम सभी के सभी लोग कुम्हार के घड़े की तरह है, कुम्हार के घड़े की तरह है हम। हालांकि कुम्हार के घड़े के बर्तन पसंद नहीं आता है, लेकिन कुम्हार के घड़े का जो स्वभाव है वो जरूर पसंद करते हैं। इसलिए हम लोग छोटी छोटी बातों में टूट करके बिखर जाते हैं, और इसी का परिणाम है घर टूट करके बिखर जाता है, उसी का परिणाम है। लेकिन पसंद हम क्या करते हैं, पसंद हम सोना को करते हैं। हर व्यक्ति को सोना पसंद है, रात्रि का सोना तो पसंद है, उससे कहीं ज्यादा माताओं को, बहनों को वो पहनने वाली गहना सोना पसंद है। रात्रि को नींद भले कम लगे वो चल जाएगा, लेकिन वो सोना कमी नहीं होनी चाहिए। और वो सोना कहीं कमी हो गई तो रात की सोना कमी हो जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, ये चाहिए वो चाहिए। आत्मीय बंधुओं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस बीच में, सोना से कोई सुंदर नहीं दिखता है, सोना से शरीर सुंदर दिख सकता है। आपकी सुंदरता, आपकी सहजता, आपका सरल स्वभाव, आपका विनम्रता, आपका आदर और सम्मान करने का तरीका, अतिथि को सम्मान करने का तरीका, माँ बाप को सम्मान करने का तरीका, ये है। सदगुरु कबीर साहब यही चीज को कहना चाह रहे हैं, सोना सज्जन साधु जन जोर टूटे 100 बार। आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि 1000 बार भी आपके घर में विपत्ति आए, विषम परिस्थिति आए, तो आप घबराइए मत, टूटिए मत, बिखरिए मत, माँ बाप से दूर मत होइए और माँ बाप को दूर मत करिए। वही माँ बाप आपके काम आएंगे, वही बच्चे आपके काम आएंगे जो आपको दुत्कारते हैं, वही माँ बाप आपके काम आएंगे जो आपसे प्यार नहीं करते, कभी कभी कटु वचन बोलते हैं, लेकिन अंत तक मरते दम तक वही माँ बाप आपके साथ रहेंगे और वही बच्चे आपके साथ रहेंगे। राम राज्य तब आएगा, नहीं तो सब दिखावे का राम राज्य है। हर घर में आज रावण बैठा, इतना राम कहां से लाऊं? आपके ही घर में राम बैठे हैं, आपके ही घर में माता सीता है, आपके ही घर में लक्ष्मण है। बस जीवन आपको बदलना है।
छोटी छोटी बातों में तो टूट करके बिखर जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को उदाहरण देना पड़ा। कुम्हार का घड़ा एक बार धक्का लगने से, एक बार चोट लगने से टूट करके बिखर जाता है। कहीं आप तो भी नहीं है वैसे? पसंद तो सोना को कर रहे हैं, लेकिन जीवन तो बना लिए हैं घड़े की तरह जो टूट करके बिखर रहे हैं। और उसी का परिणाम है आज घर में देरान और जेठान का नहीं बढ़ रहा है। उसी का परिणाम है आज सास और बहू का नहीं बढ़ रहा है। उसी का परिणाम है आज भाई और भाई का नहीं बढ़ रहा है। उसी का परिणाम है आज घर नर्क का द्वार बनता चला जा रहा है। प्रेम और सद्भावना, सत्कार, जीवन की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है और जो स्थापना होनी चाहिए उसका दूर चले जा रहे हैं। उससे कैसे जीवन बदलेगा? सत्संग का मतलब इतना ही है। सत्संग का मतलब ही होता है जीवन परिवर्तन केंद्र। सत्संग से जीवन बदला जाता है। यहाँ आपको घर में रहेंगे तो कुछ कमाते, कुछ पैसा मिलता, जीवन चलाने के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन सत्संग से मन को बदला जाता है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आपको अवसर मिला है माँ बाप की सेवा करने का, कभी वंचित मत होइए आप लोग। आज अवसर मिला है। बहुत से लोग हैं जो माता पिता के लिए तरसते हैं, बहुत से लोग हैं जो माता पिता के लिए तरसते हैं, और बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चे के लिए तरसते हैं। आत्मीय बंधु, अपने बच्चे को इतना प्यार करिए, आप लोग इतना प्यार करिए कि आपके बच्चे इस दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाए तो आपका नाम याद रखे, आपका यश फैलाए, सीना में अपना हाथ रख करके कह सके कि मैं एक ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया हूँ जिन्होंने मुझे जीने की सभ्यता सिखाया है। एक ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, और मैं साथ साथ में इस योग्य बना। वही माँ बाप की कृपा है। दुर्भाग्य कहे जाए कि सौभाग्य कहा जाए, आज के माँ बाप वैसे हो नहीं पा रहे। बच्चे हमारे कहा नहीं मानते, शिकायतें तो आती है, लेकिन कब आपने अपने माँ बाप का कहा माना है? कब आप बच्चे को सिखाए हैं कि जीवन की परिभाषा क्या है? कब आप बच्चे को सिखाए हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए? आपने सिखाया ही नहीं है। आपने सिखाया नहीं। हकीकत तो ये चीज है। कभी आप सत्संग में नहीं ले गए, कभी जीवन में कैसे बोलना चाहिए, कभी माता पिता की कैसे सेवा पूजा करना चाहिए, ये चीज नहीं सिखाए। आप अभी आज हर घर में, शायद हर घर में लगभग आज श्री राम भगवान की पूजा होगी। कभी कभी उस माँ बाप की पूजा कर लेना चाहिए जो सच में भगवान है। श्री राम भगवान उतना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे माता पिता है। क्या कभी आपके घर में आरती होती है? कभी उस माता पिता के चरणों में मत्था टेका जाता है? कभी उस माता पिता के गले में हार चढ़ाया जाता है? कभी उस माता पिता के सामने दीप प्रज्वलित करके आरती किया जाता है? उनके धन के हकदार तो हो जाते हैं, उनके संपत्ति के हकदार तो हो जाते हैं, क्या उनके जीवन को संभालने का हक नहीं है हमारा? यदि उनकी कटु कुठार शब्दों को सहने की हकदार नहीं है हम, तो हमारा अधिकार नहीं कि उनकी संपत्ति का हकदार बने। इसलिए राम राज्य निश्चित ही आएगा यदि आपने जीवन शुरू कर दिया। आज आपके लिए चुनौती का दिन है। आज आपके लिए नए दिन, नए जीवन का शुरुआत है। आज से नए जीवन की शुरुआत करिए। अब मुझे प्रेम से जीना है, मुझे माँ बाप से कभी कटुता व्यवहार नहीं करना है। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका सत्संग कराना बदल जाएगा, आपका जीवन की परिभाषाएं बदल जाएंगे, आपके बच्चे आपसे प्रेम करना सीख जाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप को दूर कर देते हैं। आज से 3 महीना पहले दिल्ली में एक व्यक्ति जनरल मेजर था, रिटायर्ड हो चुका था, करीब 80 साल की अवस्था थी। उनके 3 पुत्र थे, जनरल मेजर, रिटायर्ड मेजर थे। 3 पुत्र, तीनों पुत्र अपने अपने काम करते थे और उनके जीवन चल रहा था। 80 साल की अवस्था जर्जरता की अवस्था था। जर्जरता की अवस्था में जनरल मेजर को जब दिया जाता था तब खाते थे, कुछ पानी देना होता था तब पीते थे, अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते थे। उनके बच्चे कहीं भी जाते तो सबसे पहले अपने नाम, अपना पता, अपना परिचय बताने से पहले कहते मैं जनरल मेजर साहब का, मैं उसका पुत्र हूँ। अपना नाम बताने से पहले जनरल मेजर साहब का नाम लेते हैं। उन तीनों पुत्रों की शादी की गई। शादी करने के बाद तीनों पुत्र, एक बच्चे इजराइल गया, एक बच्चे थाईलैंड गया, एक बच्चे फ्रांस गया। हकीकत बात है, मैं कहानी नहीं कह रहा हूँ। तीनों बच्चे अपने अपने शादी के बाद पिकनिक मनाने के लिए चले गए और उसके पिताजी थे, उनकी माँ नहीं थी, पिताजी थे। उनको कह दिया गया कि अच्छा से सेवा करना, पिताजी का नौकर के भरोसे छोड़ करके चले गए। एक दिन होता क्या है, कुछ दिनों बाद उनके नौकर
कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, सामान की जरूरत पड़ने से घर से निकलता है और रोड पे जा रहा था, वैसे ही एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो कोमा में पहुंच जाता है। जब वो घर से निकला था तो ताला लगा करके निकला था, क्योंकि जनरल मेजर साहब कुछ कर नहीं सकते थे, और कोमा में पहुंच जाता है। 3 माह बाद जब उसके पुत्र आते हैं तो देखते हैं घर में ताला लगा है। ताला तोड़वाया गया तो जनरल मेजर साहब का शरीर सूख करके कंकाल बन चुका था। पता किया गया ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि जिसके भरोसे हमने छोड़ा था उसका एक्सीडेंट हो गया और आज भी वो कोमा में पड़े हैं। धन्य है ऐसे पुत्र किसी माँ बाप के कोख से जन्म न ले। आप लोग धन के हकदार हैं, आप लोग धन के हकदार हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा, कभी माता पिता कटु वचन कह दे, उन माता पिता के कटु वचन को सहने की क्षमता रखिए। तब कहीं आपके बच्चे आपके अनुकूल होंगे, तब कहीं बच्चे आपको सम्मान कर पाएंगे। एक जगह की और घटना बताऊं, आपस में प्रेम चाहिए जीवन को जीने के लिए। आपस में सास और बहू में प्रेम हो, आपस में ननद और भोज में प्रेम हो, आपस में देवरानी जेठान में प्रेम हो, उतना ही प्रेम माता और पिता में हो, उतना ही प्रेम पिता और पुत्र में हो, उतना ही प्रेम भाई और भाई में हो। सास बहू में आए दिन लड़ाइयां होती थी एक घर। लड़ाई का अंतिम परिणाम ये होता था कि अंतिम में रोते रोते सासू माँ कमरे में जाती। रोज का परिणाम यही होता है, एक दिन उसका पोता देखता है, रोज यही होता है। एक दिन उसका छोटा सा पोता, 6 साल का पोता पीछे पीछे जाता है और अपने दादी माँ का पल्लू उठाता है, और अपने दादी माँ का पल्लू उठा करके आंसू पोंछते पोंछते बोलता है, दादी तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है। जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं अपने पत्नी से कहूंगा, तुम अपनी सासू माँ की कभी सेवा मत करना, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ अपनी सासू माँ की कभी सेवा नहीं करती थी। आप जो आज करते हैं कल आपको भोगना पड़ेगा। यदि आज आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, तो वो दिन भी आपको देखना पड़ेगा। वो माँ बाप है जो एक एक पैसे के लिए तरसते थे, एक एक पैसे के लिए तरसते थे, लेकिन किस्मत उसका चमक गया। एक एक पैसा जोड़ा, एक एक रुपया जोड़ा, और जोड़ जोड़ करके उन्होंने पूरा इकट्ठा किया। इकट्ठा कर करके अंतिम में सारे संपत्ति का मालिक आपको बना दिया। मेरे बच्चे इस संपत्ति का मालिक है, मेरे बहू इस संपत्ति का मालिक है, सब कुछ आपको सौंप करके चले गए। कभी साइकिल भी नहीं देखे थे, वो आपके लिए मोटरसाइकिल खरीदी। कभी मोबाइल का नाम भी नहीं जानते थे, आपके लिए एंड्रॉइड मोबाइल में। कभी आपके आंखों में धूल घुस जाती थी तो आंख फूकते फूकते थकते नहीं थे। कभी आप भोजन नहीं किए होते थे तो कभी आपको भोजन कराने के बनाते बनाते रात में सोते तक आपको बनाते थे। वही माता पिता जब ब्रेड रेस्ट करने चले जाते हैं तो कभी आप उनको भोजन नहीं पूछ सकते हैं, कहाँ से आप आते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा पूरा हुआ जो आपको अवसर मिला है माता पिता की सेवा करने का, कभी वंचित मत होइए। आपके माता पिता कभी कटु वचन बोल दे, कभी तीखे वचन बोल दे, प्रेम से स्वीकार लीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की पूरी कमाई